Hello बच्चों, let's read the question. The figure shows graph of pressure versus density for an ideal gas at two temperatures T1 and T2. Then okay, तो हमें यहाँ पे प्रेशर वर्सेस डेंसिटी का ग्राफ दिखा रखे दो टेम्परेचर्स के लिए. हमें पता नहीं यहाँ पे T1 एंड T2 में कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा. अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है PV इक्वल्स टू nRT, राइट. प्रेशर, P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर. ठीक है. अब देखो मान लो हमारे पास कोई ऐसा चैम्बर है, ठीक है, इसमें जो गिवन मास ऑफ द गैस है दैट इज m, स्मॉल है. ठीक है. तो जो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे दैट वुड बी जो गिवन मास ऑफ द गैस है डिवाइड बाय जो मॉलिक्यूलर मास है. ठीक है, जो मॉलिक्यूलर वेट है उसका. तो ठीक है, PV यहाँ से आ जाएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू में RT. ठीक है. तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं लिख सकती हूँ PM इक्वल्स टू m डिवाइड बाय VRT. अब देखो गिवन मास अपॉन वॉल्यूम हमें क्या देगा, डेंसिटी ऑफ द गैस. ठीक है, ये हमें क्या दे देगा, डेंसिटी. ठीक है. तो इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा डेंसिटी इनटू में RT. अब देखो अगर मैं एट गिवन टेम्परेचर में बात, अब देखो मुझे क्या करना है, प्रेशर वर्सेस डेंसिटी का ग्राफ मैं देखूंगी तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस तो कांस्टेंट रहेगा, R भी कांस्टेंट है. तो यहाँ देख सकते हो एट गिवन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर भी आपका अगर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो आप देख सकते हो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ डेंसिटी, यानी कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जैसे कि आप देख सकते हो. अब देखो अगर मैं P बाय रो यहाँ से लिखूँ तो ये आ रहा है RT बाय M. ठीक है. एक आइडियल गैस के दो टेम्परेचर पे आपको P वर्सेस डेंसिटी का ग्राफ दिखा रखा है. यहाँ से आप देख सकते हो RT बाय M एक तरह से क्या देगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ. ठीक है, RT बाय M को क्या देगा, स्लोप. जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसके लिए हम बोल सकते हैं T की वैल्यू भी ज्यादा होगी. अगर स्लोप ज्यादा होगा उसके लिए हम बोल सकते हैं T इज ऑल्सो मोर, क्योंकि स्लोप हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के. ठीक है. P बाय रो हम देख सकते हैं RT बाय M के इक्वल आया है, और RT बाय M क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर P और रो के बीच में ग्राफ बनाए तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये जो RT बाय M क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका स्लोप. ठीक है. अब जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसके लिए टेम्परेचर की वैल्यू भी ज्यादा होगी. अब देखो यहाँ पे देख सकते हो जो T2 वाला ये वाला एंगल बना रहा है, ये θ2 बोल देते हैं, और ये बना रहा है θ1. ठीक है. इसके लिए स्लोप क्या आएगा, T1 के लिए स्लोप हो जाएगा, हम बोल सकते हैं tan θ1 and slope of 2 is tan θ2. अब स्लोप किसके लिए ज्यादा है, θ1 हमारा ज्यादा है. ठीक है. तो देख सकते हैं जो स्लोप ऑफ 1 है, स्लोप ऑफ 1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2. ठीक है. 1 का स्लोप ज्यादा, अगर 1 का स्लोप ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि T1 वुड बी ग्रेटर देन T2. T1 वुड बी ग्रेटर देन T2. ठीक है. तो हमें T1 T2 में रिलेशन फाइंड आउट करना था, तो हम बोल सकते हैं T1 वुड बी ग्रेटर देन T2. सो ऑप्शन A वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.